यहाँ पर आज सबसे पहले मैं बात करने जाऊँगा कुछ फैक्ट्स पे, कुछ ऐसे मिथ्स को हटाना चाहूँगा जो आप सोचते आए हैं, समझते आए हैं या सुनते आए हैं। वो कैसे कि वेरिकोसील का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ सर्जरी, उसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। पहली चीज़ तो इस मिथ के बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे, कुछ पेशेंट्स हम देखते हैं वेरिकोसील के साथ तो सफरिंग कर ही रहे होते हैं, उसी के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि उनके टेस्टिकल्स कुछ ज़्यादा हैंग कर रहे हैं या ज़्यादा हैंग करने की वजह से उनको और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। एक उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंपली जो पेशेंट के टेस्टिकल्स लेफ़्ट साइड वाले ज़्यादा हैंग कर रहे हैं वो ये ना समझे कि उनको वेरिकोसील है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अपने उस कंडीशन को ऐसा जज करते हैं कि उनको वेरिकोसील है, क्योंकि हमारे पास क्वेरीज आती हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो हम पेशेंट हमें देता है वो सिर्फ हमें यही नोटिफिकेशन देता है कि मेरी टेस्टिकल्स नीचे की तरफ लटके हुए हैं और हैंगिंग मोड पे हैं या हैंगिंग रहते हैं, हैंगिंग कंडीशन में ज़्यादा रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वेरिकोसील हो गया, क्योंकि नॉर्मली समर्स में हम जाएंगे या समर्स कंडीशन या हॉट टेम्परेचर वाले एरिया में, वहाँ पर हम ये देखते हैं पेशेंट्स को एक टेस्टिकल या लेफ़्ट टेस्टिकल्स में ज़्यादातर हैंगिंग मिलती ही मिलती है। कुछ एक लिमिटेशन होती है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे आपके टेस्टिकल्स हमेशा ही रहते हैं। जब विंटर्स लगती है या कुछ ऐसा लगता है कि कोल्ड वेव्स चल रही हैं, तब हमारे स्क्रोटम खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाता है और उसको लेवल सेम कर देता है। बट जहाँ पर समर्स में एंटर होते हैं या हॉट टेम्परेचर में एंटर होते हैं, वहाँ पर टेस्टिकल्स थोड़े बहुत हैंग करते हैं। और लेफ़्ट साइड वाला मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के, या पेशेंट भी छोड़ो, नॉर्मल भी, अगर जैसे मैं पेशेंट नहीं हूँ तो मेरे भी टेस्टिकल्स लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा नीचे मिलेगा। एक नॉर्मल चीज़ है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड, वेरिकोसील में बस वो हैंगिंग ज़्यादा हो जाती है, उसमें वो लटकन थोड़ी बढ़ जाती है। नॉर्मली आपको इतनी मिल जाएगी, अगर आप समर्स में जाओगे वेरिकोसील में तो आपकी हैंगिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी, मतलब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। और हैंगिंग के साथ उनको वहाँ पर वेन्स दिखेंगी, ये नीचे की तरफ दिखेंगी या ऊपर की तरफ स्क्रोटम की साइड वाली जगह जहाँ पर आपकी पेनिस आ रहा है और उसके बराबर में नीचे जो होती है वहाँ पर साइडों में। लेफ़्ट साइड का अगर वेरिकोसील है तो लेफ़्ट साइड के उधर देखना, टच करके देखना, वहाँ पर मोटा मोटा महसूस होगा। मोटा देखोगे, चेक करोगे तो हार्ड सा मोटा मोटा आपको महसूस होगा। वो महसूस जब होगा तब आप वेरिकोसील में हो, तब तक नहीं जब तक वो सिर्फ लटक रहा है। और इसके साथ साथ वेरिकोसील में पेन होता है। सब पेशेंट्स में नहीं बोलता कि हर पेशेंट को वेरिकोसील में पेन होता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हल्का सा पेन होता है किसी न किसी एक मोमेंट पे या किसी एक ड्यूरेशन के बाद। जैसे कि मंथ में आपको 4 बारी पेन हो रहा है तो शायद आपको वेरिकोसील हो सकता है। मैं तब भी कंफर्म नहीं करूँगा जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट्स ही हैं जो हमें प्रूफ देते हैं कि आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं या नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको सीधा ये बोल दूं कि आपके को वेरिकोसील है तो मैं गलत हूँगा। नॉर्मल सी बात बोलूँगा कि अगर मैं आपको सीधा ये जजमेंट दे दूं कि आपको वेरिकोसील है तो मैं गलत हूँगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप फैक्ट्स पे जाइए, यूएसजी स्क्रॉटम करवाइए, उसमें आपको क्लियर होगा। हम देखते हैं जो पेशेंट हमारे पास आए थे, मैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जब वो आए थे हमारे पास तो उनका 1.6 नॉर्मल डायमीटर दिखा रहा था और मैक्सिमम डायमीटर 3.1 डायमीटर, क्योंकि जब रिफ्लक्सेस स्टार्ट हुए तो रिफ्लक्सेस स्टार्ट होने के बाद वो 3.1 mm के आसपास का डायमीटर उसने गैदर कर लिया। वो किस लिए किया? क्योंकि पैनिफेरम फॉर्म क्रिएट हो गया था, वहाँ पर रिफ्लक्सेस डेवलप हो गए थे, रिफ्लक्स होने की वजह से वेन थोड़ी मोटी हो गई थी, तो 3.1 mm के आसपास वो पहुँच गया था। अब 3.1 mm ऐसा नहीं बोलता कि बहुत बड़ी चीज़ होती है या बहुत बड़ा वेरिकोसील होता है, सिर्फ माइल्ड में ही होता है। फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में जो आपका टेस्ट कर रहा है वो आपको विजुअली भी देख रहा होता है, इसलिए वो ग्रेडिंग अपने हिसाब से भी बना देते हैं। तो इनका जो 3.1 था, जो डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा था 1.6 टू 3.1 mm, तो वो जो डायमीटर था वो फर्स्ट ग्रेड में वेरिकोसील में लैंड करता था। बट उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली मेडिकेशन स्टार्ट करी, साथ में जैसे जैसे हमने उनको बताया वैसे वैसे उन्होंने किया, तो आज की डेट में बिल्कुल फ्री हैं। उनकी दूसरी रिपोर्ट भी आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो अब उन्होंने रिपोर्ट करवाई है, इसमें वो कम्प्लीटली फिट एंड फाइन है। कोई ना उनको एपिडेमाइटिस है, ना ही उनको कोई भी वेरिकोसील है। सो ये चीज़ समझिए कि जब आपको वेरिकोसील अगर माइल्ड स्टेज पे है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर मोमेंट हो जाता है
क्योर करने के लिए, क्योंकि जितनी भी टाइम तक वो फूला रहेगा, कोई भी वेन फूली रहेगी, वो अपना साइज़ दोबारा से गेन करने में टाइम टेकिंग हो जाती है, वो नॉर्मल सी बात है। इसीलिए जो 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड के जो होते हैं वेरिकोसील के पेशेंट्स, उनको रिकवरी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू जो हम देखते हैं 1st ग्रेड, माइल्ड ग्रेड, या जिसे मैं बोल दूं कि 2nd ग्रेड तक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिकवरी बहुत ईजिली मिल जाती है। सो अगर आपको वेरिकोसील के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो या कुछ पूछना भी चाहते हो, तो बेचिंतित होकर, बिना घबराए, बिना डरे, बिना किसी ऐसे सोच के कि मैं किसी अलग पर्सन से बात कर रहा हूँ, अपना दोस्त समझ के नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।